पाकिस्तान में 2 हफ्तों से चल रही राजनीतिक उठापटक अब शायद थमने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है कि अब इमरान खान को उस फजीहत का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए इमरान खान बच रहे थे। अब देखना होगा कि इमरान खान इस फजीहत को कैसे झेलते हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और मेरे साथ हैं हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ दुर्गेश गाजी जी, और आज हम इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो गाजी जी, पाकिस्तान में राजनीति थोड़ी गर्म है, हर तरफ इमरान खान की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, क्या फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने? अनुराधा, सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जिसे कहा जा रहा था कि शायद दबाव में नज़र आ रही है, पर उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है कि पाकिस्तान में जो संविधान की व्यवस्था थी उन्होंने बहाल करके रख दी है। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पिछले रविवार को एक ऐसा फैसला किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन को असंवैधानिक तरीके से उन्होंने रद्द कर दिया था। जो पाकिस्तान का विपक्ष था वो पूरा विपक्ष एकजुट था, उन्होंने एकजुट होकर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। पर जो इमरान खान थे वो सत्ता पे बने रहना चाहते थे, या फिर ये कहते थे कि अगर उनकी सत्ता जाती है तो किसी को भी सत्ता हासिल करने नहीं देंगे। तो इमरान खान साहब ने अपने डिप्टी स्पीकर से एक ऐसा फैसला करवाया जिससे उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था एक ऐसे आधार पर रद्द कर दिया कि जिसकी ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी। जो इमरान खान आरोप लगा रहे थे कि जो विदेशी ताकतें हैं वो इमरान खान को सत्ता से बाहर करना चाहती हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जांच एजेंसियां बनी हुई हैं, पर सिर्फ इमरान खान के आरोपों पर ही उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था रद्द कर दिया। उसके बाद तो इतनी राजनीति गरमाई और पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर टिक गई थी। पर कल जो फैसला आया है 5 जजों की बेंच थी, 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है कि जो संसद थी, वहाँ की नेशनल असेंबली थी, उसे बहाल कर दिया गया है। और इमरान खान को कहा है कि 9 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी और उसे आप फेस कीजिए। जो राष्ट्रपति का फैसला था चुनाव करवाने का, संसद भंग करने का, वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो मतलब जिससे वो बचना चाह रहे थे, जिस बेइज्जती से या जिस फजीहत से इमरान खान सोच रहे थे शायद मैं बच जाऊंगा, जिस तरह के पैंतरे उन्होंने खेले थे, वो सारे अब फेल है। देखिए, पैंतरे खेलने में तो इमरान खान माहिर है। उन्हें ये लगता था कि जैसे क्रिकेट का स्टेडियम है, राजनीति की पिच भी वैसी ही होगी। पर राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति में लोगों के लिए सोचना पड़ता है, राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। इमरान खान लोगों का बातों से जो पेट भरना चाहते थे, बातें तो बहुत अच्छी करते थे, बार बार आके टीवी पे लोगों को संबोधित भी करते थे, बहुत कुछ करते थे, पर धरातल पे उनका जो योगदान था वो शून्य था। और उसी वजह से पाकिस्तान की जो आवाम थी वो महंगाई से त्रस्त थी, लॉ एंड ऑर्डर से त्रस्त थी। अगर माइनॉरिटी की बात करूं तो हर रोज़ माइनॉरिटीज़ की लड़कियों के रेप होते थे, उनको ज़बरदस्ती किडनैप किया जाता था, बहुत सी घटनाएं हुई। तो हर तरफ जो इमरान खान का फेलुअर साबित हो रहा था, और जनता ये दुआ कर रही थी, पाकिस्तान की जनता, कि कब इमरान खान से पीछा छूटे। तो इसलिए पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होकर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। और इमरान खान को मालूम था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए वो पैंतड़ेबाजी पे उतर आए। उनको तो या तो इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर उन्हें अपनी छवि बचा कर रखनी थी, पर वो सत्ता से पे बना रहना चाहते थे, वो आखिरी बॉल तक खेलना चाहते थे। और अब आप देखिए, अभी तक उन्हें मालूम है भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला भी आ चुका है, अभी भी वो चाहे चंद घंटे उनके लिए बचे हैं, वो चंद घंटे भी पीएम का आनंद लेना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे चले ना, तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा इमरान खान ने पाकिस्तान में क्या कर दिया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें गद्दार भी घोषित किया जा रहा है, उन्हें हर चीज़ कही जा रही है, भ्रष्टाचारी उन्हें कहा जा रहा है। तो इमरान खान ने ऐसा क्या पाकिस्तान की जनता के साथ, कितने धोखे किए, कितने झूठ बोले, कितने झूठे और कितने सच्चे थे इमरान खान? देखो, इमरान खान ने पाकिस्तान की जो जनता थी ना, तो उनके साथ बहुत से वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि करप्शन फ्री होगा पाकिस्तान, महंगाई कम होगी, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे। बहुत चीज़ें इमरान खान ने लोगों से वायदे किए थे। और एक आम इंसान को सरकार से क्या चाहिए? उनको रोटी, कपड़ा, मकान अच्छे से मिलना चाहिए। तो
अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो आपने पीछे सुना होगा कि टमाटर को लेकर भी हंगामा मचता रहा, आलू को लेकर हंगामे थे, आलू को लेकर, और अगर गेहूं के दाम की बात करूं तो उसको लेकर भी हंगामा मचता रहा। तो इमरान खान 3.5 साल लगभग पाकिस्तान में के वज़ीर आज़म रहे हैं, और इन 3.5 साल में वो पाकिस्तान को जो FATF की ग्रे लिस्ट थी उससे बाहर नहीं निकाल सके। उसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को विदेशों से जो लोन मिलना था वो बंद हो गया। बहुत सी ऐसे बातें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। तो पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह फेल हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि सड़कों पर हर रोज़ आंदोलन हो रहे थे, हर रोज़ आंदोलन हो रहे थे। तो विपक्ष ने जनता की नब्ज को भांपा और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दी। और इसी बीच जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत तो था ही नहीं, ये पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से जो वजीर आजम बने थे। हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि सेना का काफी ज्यादा योगदान रहता है पाकिस्तान की सरकार में, तो उसका कितना बड़ा योगदान था? देखिए 75 साल हो गए लगभग पाकिस्तान को आज़ाद हुए भी, तो आज तक एक भी लोकतांत्रिक सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो पाकिस्तान की सेवा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा जो संसद पे, वहाँ की नेशनल असेंबली है उस पर हावी रहती है। उनकी इच्छा होती है तो कोई बना रहता है, कितनी देर बना रहता है ये उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और अब इमरान खान साहब को तो वैसे भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता था, क्योंकि लोगों ने तो उन्हें पूर्ण बहुमत दिया ही नहीं था। जब तक जनरल बाजवा के साथ उनकी टर्म अच्छी रही तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहे, पर जब जैसे ही टर्म ख़राब हुई, क्योंकि ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर लास्ट ईयर उनके टर्म्स ख़राब हो गए थे, उस वजह से बाजवा और इमरान खान एक दूसरे से दूर होते गए, और इसी वजह से आज इमरान खान सत्ता से दूर होते नज़र आ रहे हैं। तो अभी हमें साफ साफ लग ही रहा है कि अब इमरान खान तो प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं, चाहे कल फैसला होना है, कल 10 बजे तक जो भी होगा फैसला आएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं है तो कौन होगा प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? अनुराधा, अभी जिसका नाम सबसे आगे चल रहा है वो शादाब शरीफ साहब का नाम चल रहा है। तो पूरा विपक्ष लगता है कि अभी इस बात पर सहमत है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो शरीफ साहब होंगे। देखिए, सत्ता में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि अभी सबसे पहले अगर वो लोग इकट्ठा हुआ, पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है, तो इमरान खान को गद्दी से उतारने के लिए इकट्ठा हुआ है, किसी को गद्दी पे बिठाने के लिए अभी इकट्ठा नहीं है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि शादाब शरीफ पाकिस्तान के पीएम बन पाते अगले वजीर आज़म हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। डिप्टी सीएम ने जो असंवैधानिक डिप्टी स्पीकर ने जो असंवैधानिक जो तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने रद्द कर दिया था अविश्वास प्रस्ताव और ये सब कुछ था, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही था उनका ये फैसला, और उन्होंने क्यों इमरान खान की पैरवी की? देखिए, इमरान खान की पार्टी से संबंधित थे, जो उनका पद की गरिमा होती है, उन्होंने निष्पक्ष रहना होता है। वो निष्पक्ष ना रहकर उन्होंने एक पक्ष, जो इमरान खान की PTI थी, उसके पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को पढ़ा है आगे। बिल्कुल। इमरान खान उस दिन हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और पूरे जो पाकिस्तान का आइन था, जिसको हम संविधान कहते हैं, उसका मखौल उड़ा रहे थे। वो संसद भी नहीं गए पिछले रविवार को, तो घर पे बैठे उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आखिरी गेंद तक मैं खेलूंगा। आखिरी गेंद तक खेलते खेलते उन्होंने पाकिस्तान को हाशिए पे ला दिया, पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला दिया जिसकी सारी तरफ फजीयत होने लगी, पाकिस्तान के भीतर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। इमरान खान को ऐसा दिखाई दे रहे हैं अब कि जैसे उन्होंने वहाँ के संविधान का गला घोट दिया हो, जिसकी वो आइन की बात कर रहे थे, जिसकी शपथ लेकर वो प्रधानमंत्री बने। अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने हाथों से ही जो संविधान का है वो गला घोट दिया है। और डिप्टी स्पीकर जो थे, उन्होंने सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ी है। अब हो सकता है कि जो उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर डिप्टी स्पीकर प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम ले देते हैं तो शायद प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी
कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, क्यों उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि गद्दार हैं? देखिए अनुराधा, इमरान खान दिखा हाथी के दांत होते हैं ना, खाने को और दिखाने के और, वहाँ के सत्ता में एक नाम बहुत प्रचलित था, वो था फराह खान। फराह जो है वो इमरान खान की बीवी है बुशरा बेगम, उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। जितनी भी पंजाब प्रांत में जितनी भी पोस्टिंग हुई है ऑफिसर्स की, वो सारी फराह खान के कहने पे हुई है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जितने भी ठेके पाकिस्तान में आवंटित किए जाते थे वो फराह खान की मर्जी पर ही आवंटित किए जाते थे। अब कुछ दिन पहले इमरान खान की जो बीवी की दोस्त है फराह खान, उसको सरकारी जेट से, प्राइवेट सरकारी जेट से उसे आबू धाबी भेज दिया गया है। तो वो बहुत सारा पैसा, बहुत सामान लेकर पाकिस्तान से अब विदेश चली गई है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर इमरान खान सत्ता से बाहर होते हैं तो सबसे पहले जो कार्रवाई होगी तो फराह खान पे होगी। तो फराह खान को बचाने के लिए स्वयं इमरान खान खुद अपने सरकारी जेट से उसे विदेश भेजते हैं, और बहुत सी फोटोएं सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं इसको लेकर। तो अगर इमरान खान ईमानदार थे, अगर हैं, तो उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? पाकिस्तान का पैसा लूटने का वो खुद दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे थे और अब खुद भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी तो खुद की जिम्मेवारी बनती थी। अगर उनके समक्ष ये मामला आया था तो उन्हें फराह खान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, ना कि उसे विदेश भेजने भगाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल। और भी बहुत से आरोप लग रहे हैं इमरान खान पे। इमरान खान की बहन पे आरोप लगे थे, उसका भी मामला सामने आया है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग की ज़रूरत तो होती ही है। तो फंडिंग जो मिलती है वो आप समझ सकते हैं कि कैसे किस मिलती तरीके से फंडिंग आ रही है। तो बात ये तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात थी, लेकिन अब जो बात है वो उन्हीं के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू की है। इमरान खान की कुर्सी तो जा रही है, लेकिन अब जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनके भी सितारे थोड़े गर्दिश में नजर आ रहे हैं हमें। वो भी आज हम अभी कहें तो कल भी उनके साथ कुछ विवाद छिड़ गया और उन्हीं की पार्टी में विवाद हो गया। युवा कांग्रेस के प्रधान ने उन पर आरोप लगा दिए। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो भी एक वक्त था कि पंजाब की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जा रहे थे। अब धीरे करके अपने स्वभाव की वजह से वो हाशिए पर खिसकते नज़र आ रहे हैं, अपनी पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। जो पंजाब में हुआ, आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में इलेक्शन हुए पंजाब में, आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर जीती और कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही थी। अपने भीतर कला की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इस वजह से वो जब चन्नी को ऐलान कर दिया गया मुख्यमंत्री का, तो वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। पर पार्टी प्रधान थे, उन्होंने अपने प्रधान की जो गरिमा होती है उसको खो दिया। उन्होंने किसी के लिए जाकर प्रचार नहीं किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ विरोध करना होता है वह पार्टी के भीतर अपनी पार्टी को खुद ही उन्होंने ऐसी जगह पहुँचा दिया कि अब पार्टी के भीतर से आवाज़ें उठने लगेंगी। जो कल महंगाई के खिलाफ धरना दिया जा रहा था चंडीगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार है। तो जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वीरेंद्र ढिल्लों, तो उन्होंने भरी महफिल में उनसे पूछ लिया, अगर आपको पता है तो नाम बताइए। बिल्कुल। तो नाम बताने से गुरेज कर रहे थे। तो ऐसे थोड़ी चलता है। अगर बताना है, अगर बात करनी है तो खुल के करें। और दूसरा सिद्धू साहब मैं बहुत करते हैं। तो मैं तो भगवान को किसी की भी पसंद नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का जो आज दुर्दशा हुई है वो कहीं ना कहीं उसका जो कारण है वो नवजोत सिंह सिद्धू है। अब एक समय चाम होता था कि नवजोत सिंह सिद्धू को हर पार्टी अपनी पार्टी में लेना चाहती है। तो अब हालात ये बन चुके हैं कि सभी पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के अपने जो ढंग तरीके हैं उसी वजह से वो खुद हाशिए पे चले गए हैं। और आपने जो कहा कि बिल्कुल उनके सितारे अब गर्दिश में हैं। आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो भी अभी तक बातें कही हैं, जिस तरह से स्टेज पे उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो भी तरीके आजमाए हैं, उसका उन्होंने हवाला तो उन्होंने चन्नी को ठहरा दिया अंत में देकर कि इनकी वजह से हम चुनाव हार गए या फिर जो भी था, लेकिन मेन जो था वो शायद नवजोत सिंह सिद्धू ही थे। देखिए,
उससे भी पीछे जाना पड़ेगा। जब सितंबर में चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उससे पहले 2 महीने 3 महीने के कार्यकाल में नवजोत सिंह सिद्धू और जो एंड कंपनी कह लीजिए, उसमें रंधावा भी था, चन्नी भी थे, और भी मिनिस्टर थे, तृप्त बाजवा थे, उन्होंने कैप्टन को उतारने के लिए पहले इकट्ठे हुए एक मंच पे। कैप्टन साहब को गद्दी से उतार दिया गया। अब मुख्यमंत्री की दौड़ चल रही थी, उसमें जाखड़ भी थे, रंधावा भी थे, चन्नी का कहीं नाम ही नहीं था, सिद्धू भी थे। जब चन्नी का नाम आया तो सिद्धू साहब को बड़ा झटका लगा। तो कुछ दिन तो चन्नी के साथ वो चलते दिखे और 2-3 दिन बाद उनमें भी आपस में विवाद खड़े हो गए, तो उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। तो स्टेबल नहीं है। सुखबीर बादल ने कहा था कि मिसगाइडेड मिसाइल है, तो बिल्कुल मिसगाइडेड मिसाइल है, अपनी पार्टी के ऊपर ही गिर गए वो। और आप पार्टी का हालात तो लेकिन इस वक्त भी शायद पार्टी को ये सोचना चाहिए कि कहाँ हमें गठजोड़ करनी है। मतलब अगर कांग्रेस ही महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और वहां पर कांग्रेस ही लड़ रही है, तो फिर हम किस तरह से देखें पंजाब की कांग्रेस को? देखो, पंजाब में कांग्रेस नहीं है, ये जैसे महिलाएं नहीं आपस में लड़ती हुई थी, गांव की महिलाएं, बिल्कुल। इन नेताओं का, कांग्रेसी नेताओं का हालात तो ये हो चुके हैं। सुनील जाखड़ जी को राजकुमार वेरका जी निशाने पर ले रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो आपस में ताने मेने हो रहे हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि हर एक बंदे की हार को खुद जिम्मेवारी लेनी चाहिए। खुद जिम्मेवारी लेते हुए ये कहना चाहिए कि अगर हार हुई है तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार मैं हूँ। परंतु जो कांग्रेस पार्टी का पहले का जो चरित्र था, अब वो चरित्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी के केंद्र में भी जो हम कहें कि पकड़ है, केंद्र की जो नेता हैं उनकी पकड़ भी पूरे देश में कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं तो कहूँगा कमज़ोर हो चुकी है। जो छोटे छोटे नेता हैं अब मुंह चढ़ाने लगे हैं, जो सेंटर की लीडरशिप को, जो G23 लीडर हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस अध्यक्षा को बार बार पत्र लिख रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में जो चल रहा है, अगर पंजाब या पूरे भारत की बात करूं या केंद्रीय स्तर पर बात करूं, तो कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। नवजोत कौर सिद्धू की एक बात काफ़ी फेमस हुई थी पिछले दिनों जब चुनाव थे कि अगर हम चुनाव नहीं जीते, तो अगर सिद्धू जी भी नहीं जीते और हम नहीं जीते, तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे और अपने प्रोफेशन में जो वापस चले जाएंगे, क्योंकि पैसा वहां से काफ़ी आ रहा था। लेकिन अब वो राजनीति छोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही दोस्त जो मैदान में, हम कहें कि क्रिकेट के मैदान में खरे उतर रहे थे, वो दोनों अब राजनीतिक मैदान छोड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, राजनीति में जनता की सेवा करनी होती है, वहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है क्रिकेट के मैदान में, यहाँ एक ज्वाइंट परफॉर्मेंस होती है। हर रोज परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने मंत्री बनाया, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट दिया, बहुत कुछ भला कर सकते थे। उनका पोर्टफोलियो बदला जा रहा था, पावर मिनिस्टर उन्हें बनाया जा रहा था, उन्होंने लिया नहीं। बिजली के दाम कम कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। जब उनको काम करने के लिए मौका मिला तो वो अपने मुख्यमंत्री बनने के चलते, निजी फायदे के चलते उन्होंने काम ही नहीं किया। जैसे ककई रूठ जाती थी ना, तो वैसे ही रूठ के बैठे रहते थे। आपको जो ओहदा मिला है आप उस पर तो प्रूव कीजिए, वो आपने प्रूव नहीं किया। तो नवजोत सिंह सिद्धू ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से वो जो आज कांग्रेस की दुर्दशा है वो उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से। बिल्कुल। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की संसद में कल फैसला होगा कि क्या इमरान खान बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं। और उनके साथ उनके दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो भी आजकल काफ़ी विवादों से घिरे दिख रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये दोनों ही खिलाड़ी जो मैदान में काफ़ी अच्छे थे, वो अपना राजनीतिक सफ़र कहाँ तक तय कर पाते हैं।